सलेस 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ध्यान से देखना, ये मान के चलो बाबू 1.2 मीटर एक लड़की है, ठीक है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ध्यान से देखना, ये गुब्बारा है जो यहाँ पे भी इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। इसने, ये लड़की है, इसने इसको देखा तो यहाँ पे एंगल कितने का बना, ये बना 60 डिग्री। कितने का बना, कहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री। 60 कितना, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गुब्बारा उड़ता उड़ता इधर आ गया इस एंगल पे, अभी भी इसको देख रही है, तो अब ये हुआ आपका 30 डिग्री। कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो सबसे खास बात है वो ध्यान से एक बार देखना, ये पूरा लास्ट तक जो है ना 88.2 है। कितना है, सिंपल सी बात है, लेकिन सबसे खास बात एक चीज बताता हूँ आपको, वो ये बताता हूँ 88.2 में से ना यहाँ तक तो लड़की है, क्या है, वो है 1.2। कितना है, लेस करो इसको पहले तो 87। कितना आया, 87 आया। मतलब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन होगा वो सिर्फ होगा यहाँ तक का, बस, ठीक है। ये हो गया 87। कितना हो गया, 87। पहले तो 87 कैसे आया, समझ आया कैसे आया, 87 इजी था ना, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा था इतना कुछ, मैंने फिर ऐसे बता दिया। अगर ये 87 तो ये भी कितना होगा, 87 होगा, नॉर्मल सी बात है। अब ए बी सी डी और ई, कोई दिक्कत, पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। निकालना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है इसके अंदर। सुनो, पहले गुब्बारा इतना उड़ा, फिर उसके उड़ के बाद फिर वो इतना उड़ा, ये चीज निकालना है, या फिर अब ये चीज निकाल दो, एक ही बात होती है कि नहीं। अब सुनो, सबसे पहले अगर आपको ये निकालना है, ये एक्स और ये वाई मान लो, तो ए बी बटे बी सी करो, क्या करो, ए बी बटे बी सी। अब ए बी दे रखा है 87, क्या दे रखा है, और बी सी एक्स है। अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको, लंब बटे आधार, ये कौन सी भुजा होती है, लंब बटे आधार जो है ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जैसे एक होता है ना आधार बटे लंब बटे कर्ण, वो साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है। आधार बटे कर्ण कोस होता है। मैंने बोला लंब बटे आधार, लंब ये होता है tan, क्या होता है, tan होता है। अब ये tan 60 है, क्या ये, अब मुझे बताओ tan 60 का मान क्या होता है, किसको याद है, सिंपल वर्गमूल 3 क्या होता है, यहाँ लिखो वर्गमूल 3 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर दो, 87 कम 87 आ गया, ये x वर्गमूल 3 आ गया। अब यहाँ पे वर्गमूल 3 इसके बटे में कहाँ जाएगा, गुना वर्गमूल 3, और यहाँ भी वर्गमूल 3, ये आ गया 87 वर्गमूल 3, क्या आया, वर्गमूल 3 सिंपल 3, क्या आया, सिंपल। अब इसे कटिंग कर दो, 3 दूनी 6, 3 में 27, या 29 वर्गमूल 3, ये आपके पास आंसर आया। ये पहला आंसर आया, क्या है, ये पहला आंसर आया। ये चीज निकाला, एक्स निकाला, आपने याद रहे। एक स्टेप और आपको करना है, एक स्टेप और करना है इसमें। अब ये पूरा निकालना है, डी ई बटे डी सी, क्या बोला मैंने, डी ई बटे डी सी। अच्छा मुझे कोई आप में से ये बता दो कि मैं डी ई को ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, मैं डी को ऊपर लिख क्यों रहा हूँ, मैं डी सी को ऊपर लिख तो सकता हूँ ना, फिर भी डी को मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता है, जिसका मान पता हो। देखो क्या डी हमें नहीं पता, 87 दे रखा है, बटे ऊपर रख दो, इतने टेंशन नहीं, क्या बात है, ये आ गया। और डीसी नहीं पता आपको, देखो डीसी पता क्या है, एक्स प्लस वाई है, क्या है, ऐसे करो एक्स प्लस वाई। अब आप मुझे बताओ लंब बटे आधार क्या होता है, 10, लंब आधार क्या होता है, 10 होता है। अब 10 30 देखना याद रहे, 10 30 क्या होता है मान, जब 10 60 वर्गमूल 3 था, 10 60 क्या था, तो 10 30 का उल्टा कर दो, 1 बटे वर्गमूल 3,
1 बटे ये हो गया 10/60 का आंसर। मुश्किल था क्या आसान था? इजी तो था। अब यहाँ पे करोगे तो आएगा 87 वर्गमूल 3। क्या आएगा? आ गया। यहाँ से करोगे x प्लस वाई आ जाएगा। x तो आपने निकाला ही था, याद करो। 87 वर्गमूल 3 x कितना निकाला था आपने? 29 वर्गमूल 3 कितना निकाला था? प्लस ये y आ गया। अब देखो 87 वर्गमूल 3 ये प्लस का इधर आके माइनस का बराबर x हो गया। अब यहाँ पे कर लो 17 में से 9 गए 8, क्या आया? 8। 7 में से 2 गए 5, क्या है बचा? 5। बाकी पीछे वर्गमूल 3 है, क्या लगा हुआ है? आंसर है 58 वर्गमूल 3। कितना? 58 वर्गमूल। पहला आंसर यहाँ पे सही हो गया। मुझे पूरी लाइन कवर करनी थी। मरना था ये एक दिन। देखो भाई, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन, यहाँ पे 2 घन है। क्या है? ये पहला घन और ये दूसरा घन। इनमें से प्रत्येक का आयतन, इसका आयतन है आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका भी क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब कहता है के संकलन। अब इनको जोड़ना है। क्या करना है? इनको जोड़ दिया। जोड़ दिया आपने। जोड़ने के बाद क्या हुआ? अब ये घन से बन गया घनाभ। क्या बन गया? घनाभ बन गया भाई। पहली बात तो। और एक काम इसमें और समझो, जब ये जुड़ा होगा ना, जब जुड़ा होगा तो इसकी लंबाई जो है, लेंथ, ये सिर्फ इस पे फर्क पड़ा है, बाकी सब चीज से। कैसे? ये कुछ भी होगा, अब जुड़ने के बाद डबल हो गया। क्या हो गया? अब ये ऐसे समझ आएगा। पहला पूछो तो घन का आयतन क्या होता है? किसको पता है? घन का आयतन बताओ। घन का आयतन क्या होता है? किसको आता है? भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब यही होता है ना। अब आयतन तो आपको दे रखा है यहाँ पर 64। क्या दे रखा है? अब आप मुझे ये बताओ 64 किसका क्यूब होता है? ये 4 का होता है। यानी ए कितना आ गया? 4। भुजा कितनी आ गई? 4। मतलब 4 इसका ये लंबाई, 4 इसकी ऊंचाई और 4 इसकी चौड़ाई। लेकिन अब ध्यान से समझना, जब ये जुड़ेगा, जब ये जुड़ेगा, लेकिन लंबाई जो वो भी तो जुड़ेगी। लंबाई डबल नहीं हो जाएगी? नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये हो गया 8। कितना हो गया? ये कितना हो गया? 8। बाकी ये सेम है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लंबाई बढ़ती है। याद रहे। क्या बोला मैंने? बस ज्यादा टेंशन सोचना नहीं, ज्यादा इसमें समझना नहीं और कंफ्यूज आओगे फिर। ये भी कितनी बढ़ेगी? 8। कितनी? 8। अब ये निकालना क्या है? यहाँ निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? फॉर्मूला क्या होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का? किसको पता है? क्या होता है? 2 LB BH HL। 2 की जगह 2। लंबाई कितनी है? 8। कितनी है? चौड़ाई 4 ही रहेगा। चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4। ऊंचाई 4 और लंबाई 8। बताओ किसको नहीं समझ आया? आ गया होगा, आसान तो था। अब 8, ये 32 हो गया, ये 16 हो गया और ये 32 हो गया। 32 और 32 64, 64 16 80। 80 गुना 2 160। कितना आंसर आया? सारा खेलनी फॉर्मूले का बच्चे।